लेकिन मैं आपको ना एक चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, और ये चार्ट काफ़ी क्रूशल है क्योंकि मार्केट में एक लेवल होता है 20 डे में। मार्केट मोर और लेस ना उसके आसपास ही चलता है। एक कभी वो राइजिंग होता है 20 डे में, कभी वो फॉलिंग होता है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी वो ट्रेंडिंग मार्केट होती है राइजिंग, वो 20 डेमा के ऊपर रहता है, और जब जब 20 डेमा के सपोर्ट पर आता है बाइंग आती है। एक फेज आता है जिसमें वो 20 डेमा जब डिक्लाइनिंग हो जाता है तब मार्केट के लिए वो 20 डेमा रेजिस्टेंस बन जाता है। आप नॉर्मली इस चीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दिक्कत क्या है कि पिछले कुछ समय से मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। अगर आप देखें तो 20 डेमो को हमने तोड़ दिया, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं तोड़ा है हमने इसको। 2 बार पहले भी तोड़ा है, 3-4 बार तोड़ा है इनफैक्ट, और उसके बाद तुरंत हम वापस ऊपर भी निकल कर आ गए। लेकिन अब अभी तक इशू क्या है कि ये 20 डेमा डिक्लाइनिंग नहीं हुआ है। मैं इस समय इसलिए मैंने लंबा चार्ट मांगा था आज 20 डेमा का, क्योंकि खाली 20 डेमा की वैल्यू नहीं है। 20 डेमा इंक्लाइनिंग है या डिक्लाइनिंग है उसकी वैल्यू। जैसे जब जब इंक्लाइनिंग 20 डेमा है तो आप एक बुल मार्केट, वो लकीर नीली वाली गिर रही होती तो मानता, वो अगर नीले वाली लकीर गिर रही होती तो मानते। लेकिन अब हम काफ़ी करीब हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट में रिकवरी नहीं आई तो इस नीली रेखा के नीचे आने की फिर का एक डर होगा। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, वो एज लॉन्ग एज फ्लैट और वापस थोड़ा ऊपर आ जाए तो ठीक है। ये इस तरीके का जो ट्रेंड होता है ना मार्केट में, हमको ये चाहिए, ये वाला ट्रेंड चाहिए हमको ये वाला ट्रेंड नहीं चाहिए जिसमें मार्केट इस तरीके से, वो अगर आ जाएगा तो मार्केट के लिए पेनफुल फेज होता है। तो उस हिसाब से मार्केट के लिए ये एक मेक और ब्रेक सॉर्ट ऑफ जोन है। और एक चीज़ हुई है, 2 दिनों से निफ्टी ने लोअर लो और लोअर हाई बनाया है। आप डिस्कस भी कर रहे थे। तो ठीक है, और आज अगर गिफ्ट निफ्टी सही है, अगर हम 30-40 पॉइंट नीचे खुलेंगे, क्योंकि हम कल डे लो पर बंद हुए हैं, तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि हम खुलते ही लोअर लो बना देंगे। इन दैट केस आपके लिए बेस्ट केस आउटकम होगा कि आज मार्केट एक आउटसाइड डे बना दे, मतलब कल के लो को भी तोड़ दें और किसी तरीके से कल का हाई को रिक्लेम करके उसके ऊपर निकल जाए। वो विशफुल थिंकिंग है क्योंकि बहुत दूर है वो, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पुट कॉल रेशो 0.66 पर आ गया है। नॉर्मली 0.66 के पुट कॉल रेशो पर आप, और अगर एक और गैप डाउन हो रहा हो, आप शॉर्ट नहीं करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल कभी भी आ सकता है। नॉर्मली मार्केट इस तरीके के पुट कॉल रेशो पर ही एक नियर टर्म बॉटम बनाता है। हालांकि आज एक्सपायरी भी है तो उसका फैक्टर भी जोड़ना होगा। अच्छा, एफआईआईज की सेलिंग है, लेकिन ग्रॉस वॉल्यूम लेस देन हाफ है। जो उनके नॉर्मल वॉल्यूम होते हैं हाफ से भी कम है एक्चुअली, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी पर है ज़्यादातर एफआईआईज। ऐसे में कोई भी मूव जो है ना, इसको मैं ट्रेंड नहीं मानूंगा। मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के लास्ट वीक के किसी भी मूव को किसी भी मार्केट में आपको कोई ट्रेंड समझना चाहिए। हम इस पूरे महीने एक रेंज में रहे हैं 25,700 से 26,200। 26,200 हमने 3 बार टेस्ट किया था, तीनों बार फेल हुआ था। 25,700 हमने 2 बार टेस्ट किया था, अब तक दोनों बार डिफेंड हुआ है। हो सकता है मार्केट 25,700 तीसरी बार भी टेस्ट करने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन हैं हम उस रेंज के बीचों बीच। 25,700 और 26,200 के बीचों बीच का जो लेवल आएगा वो होगा 25,950। हम वहीं पर हैं 25,942 के आसपास। और एक चीज़, ये पूरी की पूरी सीरीज ऑप्शन राइटर के नाम रही है। मेरे ख्याल से इससे बेटर सीरीज नहीं रही है ऑप्शन राइटर के लिए, क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट की रेंज में रहा लेकिन एकदम फ्लैट रहा। तो एकदम बेस्ट केस आउटकम रहा है ऑप्शन राइटर के लिए। और क्योंकि आज एक्सपायरी है तो मैं थोड़ा सा ऑप्शन राइटर्स की उस रेंज को रिस्पेक्ट करूंगा। वो रेंज क्या है? निफ्टी की बेसिक रेंज है 25,850 से 26,050, और बैंक निफ्टी की बेसिक रेंज है ऑप्शन राइटर की 58,750 से 59,250। चाहे तो उसको 58,750 को थोड़ा और एडजस्ट करके 58,700 तक ले आए। तो ये बेसिकली आज के लिए एक बेसिक रेंज रहेगी। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। इंटरेस्टिंग भाई साहब, मेक और ब्रेक स्तरों पर है। अभी ऐसा कुछ घबराना नहीं, लेकिन हाँ क्रूशल जंक्चर के इर्द गिर्द भारतीय बाजार घूमते हुए, और आज कड़ी